और झगड़ा होने के बाद में वो बच्चा जो छोटी नादान उम्र का बता रहा है, वो 18 प्लस का है, वो गोली मारने की धमकी फिर भी दे रहा है दोबारा। अच्छा, सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। फिलहाल इस समय की बड़ी खबर, एक बाल संबंध का मामला सामने निकल कर आया था जब हमने वीडियो डाली थी, जिसके अंदर एक महिला एक व्यक्ति पर आरोप लगा रही थी। फिलहाल दूसरा पक्ष भी आ जा चुका है सामने, व्यक्ति मौजूद है, कर लेता हूँ बातचीत। भाई साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम धर्मवीर है जी। धर्मवीर जी, आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप किसी महिला को कहते हो एनडी है, बड़ी है। जी बिल्कुल गलत आरोप है ये। हम सच्चाई जो है वो सामने आ जाएगी, पब्लिक के सामने भी आ जाएगी। सर ये 8 तारीख की बात है, वो हमारी शॉप पे आया वो लड़का। ठीक है। वो लड़का आने के बाद में हमारी शॉप पे मैंने बोला कि कैसा है बेटा, वो इसने बोला ठीक हूँ अंकल। मैं अपने फोन में लग रहा था तो इसने बोला अंकल तुम फोन में लग रहा है, मेरी आंटी घर उबासी मार रही है। तो इसको गलत बोलने का कौन सा अधिकार है? वो 18 प्लस की आयु का है, ना कि वो नादान। इसलिए मैंने उसको मजाक कर दिया कि भी तेरी आंटी उबासी मार रही है तो कोई बात नहीं, मैं उसकी मम्मी के बारे में बोल दिया कि तुम अपनी मम्मी के पास ले चल। यही बात थी। इसके बाद में कोई इसने गाली गलौज की मेरे साथ। वहाँ पे और भी लोग मौजूद है, दुकानदार हमारे पड़ोसी है, सब है, उन्होंने उसको भगा दिया। लेकिन हम अपनी दुकान का हिसाब किताब कर रहे थे। उस टाइम उसने पत्थर लेके मारने की कोशिश की, लेकिन वो दूसरा दुकानदार था, वो इसको पकड़ के इसको 2 थप्पड़ मारे। अच्छा। इसके बाद में वो इसको भगा दिया वहाँ से। मैं अपने दुकान का हिसाब करके हिसाब दे के इसको अपने घर आ गया। इसके बाद में वो 4-5 गांव के लड़के बदमाश है जो इनको लेके आए, बिंडे लेके आए। अच्छा जी। मैं घर आने के बाद में बस स्टैंड से फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तेरे पूछ रहे थे कि वो कहाँ गया, बिंडे ले रखे, तेरे को मारने का है और सचेत रहना। मैं बोला मैं अपने घर पहुँच गया, कोई बात नहीं ऐसी। तो इसके बाद दूसरे दिन मैं अपनी शॉप खोल ली। फिर शाम को 7:45 बजे वही बंदे फिर मीटिंग कर रहे हैं वहीं बस स्टैंड के ऊपर। मेरे को कोई आके बोला कि ऐसे बात है, सतर्क रहना। 5-7 बंदे आज भी इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा जी। फिर मैं चलो सतर्क रहेंगे। फिर भी हमने भाई के साथ में हमने शॉप क्लोज कर दी। ठीक है। क्लोज करने के बाद में मैं अपने घर आ गया। उनको उस दिन भी मौका नहीं लगा कि चोट मार दें। ये फिर 10 तारीख की बात है। मैं अपनी शॉप क्लोज करने के बाद घर जैसे ही गेट के सामने पहुंचा, सामने से बाइक पे 2 सवार थे हुए बंदे आए और सामने से टक्कर मारी। मैं नीचे गिर गया। पड़ते ही वे दोनों बिंडे मेरे मारने लगे, हाथ पे मारे, यहाँ पे मारे, यहाँ पे मारे। तो मैं उनको फिर बिंडे खोसे हैं, फिर मैं अपने बचाव के लिए उन पे हमला किया। ठीक है। एक बार बताइए, कहीं ना कहीं अगर बात करूँ, कोई आपकी पहले लेन देन, पैसे का विवाद, जान पहचान, प्रॉपर्टी? वैसे जान पहचान है, पड़ोसी है, लेकिन हमारा पैसों का लेन देन कोई नहीं है, ना हमारे 1 रुपया मांगता वो। अच्छा जी। हाँ जी। तो बताया जा रहा है कि गोलगप्पे वगैरह के पैसे लेने के लिए गया रहा है, ऐसा भी कुछ कहा जा रहा है? हाँ, मैं भी देखी हूँ वीडियो इनकी, लेकिन हमारे 1 रुपए का भी हिसाब किताब नहीं है। ठीक है। तो फिलहाल अगर बात करूँ, जो चोटें लगी है आप दोनों को, ये चोटें किस प्रकार लगी है? चोटें उन्होंने बिंडे ये बीच बचाव करने के लिए आए तो इनको भी लगी है, फादर को भी लगी है, इनको भी लगी है। लेकिन ये जो सब बातें बता रहे हैं वो सब गलत है। लेकिन 10 तारीख को 5:30-6 बजे के टाइम की बात है। मोटरसाइकिल पे उनका लड़का खुद बिठा के नैला पापड़ा गया, अलग बिरादरी का, जो नाई बिरादरी से है, वो आता है उनके साथ और वो इसको दिखाते हैं कि एक ये लड़का है और एक ये है। इन दोनों ने कि ऐसे ऐसे बात हुई, इसने थप्पड़ मारे हैं। तो वो बदमाश बन के आया है। किस लिए आया, क्यों आया है? इसलिए कि वो बदमाशी के तौर पे ही आया है, वो घर के सामने आके अटैक किया है। मैडम राम राम जी। राम राम जी। एक बात बताई जा रही महिला की तरफ से, वो महिला आपके पास भी आई थी, तो आपने ऐसा कहा था उस महिला को कि मेरे पे बेबे को नहीं छुड़ता जावे, तो आप देख। ये सारी बात झूठ है जी। ठीक है। उसका लड़का आया था और ये आए थे, बोले उसको समझा देना। तो मैंने यही बोला था मैं समझा दूंगी। तो उसका लड़का बोले क्या, तो समझा देनी, गोली काटूंगा उसके अंदर से। अच्छा। उस लड़के ने कही थी मेरे को ये। अच्छा, ये लड़के ने कही थी आपके घर आके? हाँ, मेरे घर आके। तो मैं बोली वो शाम को आया, मैं समझाने का तो मेरे को मौका भी नहीं दिया। जब ये आए ना तो ये आते मेरे को दरवाजा खोलती हूँ मैं। जब दरवाजा खोलने लगी ना तो इसके ऊपर अटैक कर दिया उन्हें। जब मैं अंदर छुटाने के लिए गई ना तो उन्हें मेरे को भी मारा, यहाँ पे मारा और पीछे से मारा, मेरे ससुर को भी मारा। अच्छा जी। हाँ। धर्मवीर जी, एक बात बताई जा रही है, कहीं ना कहीं अगर बात करूँ, आज से पहले तकरीबन 6-7 महीने पहले भी ऐसी कुछ बातचीत हुई थी आप लोगों की, गहमा गहमी जैसा माहौल बन गया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब झूठी बात है। इस मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हो? हाँ बिल्कुल चाहते हैं। जो गलती है वो सच्चाई आ जाएगी। जो वो बदमाश आया नैला पापड़ा से, इसको ये ऐसी थोड़ी आया है, इसको कॉल करने के बाद बुलाया गया है। इसकी कॉल डिटेल तो होए ना, पुलिस कार्रवाई करे तो सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि इसकी कॉल डिटेल निकालो, इसकी फोन की, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे इस मामले की सूचना आपने अपनी तरफ से पुलिस को दी है? हाँ, अभी इसके बाद में
एडमिट होने के बाद में इसको दे दिए पुलिस को, जो भी बयान थे वो हमने लिखवा दिए। ठीक है, तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की गई है? पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है कि पुलिस यही बोल रही है कि अपने आपसी तौर पे, पंचायती तौर पे समझौता हो जाए तो ठीक है, लेकिन आगे जो पुलिस की कार्रवाई है वो तो पुलिस करेगी कार्रवाई। फिलहाल वैसे आप क्या चाहते हैं कुछ? वैसे ये है कि जी अब फैसला वो करने के लिए तैयार है तो हम भी तैयार हैं, लेकिन वो अलग मैटर है, वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं वो खुद चौकी के अंदर होगा फैसला। और भविष्य में ऐसी घटना ना हो मान लीजिए, तो उसके लिए भी क्या कुछ सोचा आपने कि क्या काटा मार दिया जाएगा, बोलचाल बंद कर दिया जाएगा, तो हाँ, नहीं भाईचारा निभाना पड़ेगा? नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, हमारा कोई इसको इनसे कोई लेना देना नहीं है, ना हमारा इनके साथ आना जाना है, ना कोई लेना देना नहीं। ठीक है। हाँ जी। तो फिलहाल इस समय की सबसे बड़ी खबर अगर बात करूं, एक वीडियो हमारी तरफ से डाली गई थी, एक पक्ष फिलहाल मौजूद था, दूसरा पक्ष भी आज आ चुका है सामने, जिनके ऊपर आरोप लगे थे। तमाम दर्शकों और मेरे पीर जितने भी लोग इस समय वीडियो को देख पा रहे हैं, आपका क्या मानना है, कमेंट करते रहे, शेयर करते रहे।